महाभारत के युद्ध का 13वां दिन समाप्त हो चुका था। यह युद्ध का सबसे शर्मनाक दिन था, क्योंकि इस दिन एक 16 साल के युवक का वध करने के लिए पितामह भीष्म द्वारा बनाए गए युद्ध के सारे नियम तोड़े गए थे। अभिमन्यु का शव चिता पर रखा हुआ था और दोनों तरफ के योद्धा एक एक करके उसे श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। इनमें वो योद्धा भी शामिल थे जिन्होंने अभिमन्यु का वध किया हुआ था। सिंधु नरेश जयद्रथ जैसे ही श्रद्धांजलि देने आगे बढ़े, अर्जुन ने गुस्से में आकर उन्हें रोक दिया और ये कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे और ऐसा नहीं कर पाने पर वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। अभिमन्यु का वध 7 योद्धाओं ने मिलकर किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि अर्जुन राजा जयद्रथ को मुख्य दोषी मान रहे थे? कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव, पांडव और उनके पुत्र अश्वत्थामा इन सबको शस्त्र विद्या सिखाई थी। फिर ऐसा क्यों था कि सिर्फ अश्वत्थामा और अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदने का रहस्य पता था? इसके पीछे कारण था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र मोह। कुछ विद्याएं ऐसी थी जो गुरु द्रोण सिर्फ अपने पुत्र अश्वत्थामा को ही सिखाना चाहते थे। एक दिन जब सारे राजकुमार खेलने में व्यस्त थे, उस वक्त गुरु द्रोण अपने पुत्र को कुछ सिखा रहे थे। जब अर्जुन का ध्यान उस तरफ गया तो वो उनके पास जाकर बैठ गए और अपनी सीखने की इच्छा जाहिर की। उस दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा और अर्जुन को जो विद्या सिखाई वो थी चक्रव्यूह भेदने का रहस्य। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे खतरनाक रणतंत्र माना जाता था, जिसे भेदना असंभव था। चक्रव्यूह में 7 परतें होती थी, जिसकी सबसे बाहरी परत पर पैदल योद्धा होते थे और सबसे अंदरूनी परत में सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। चक्रव्यूह की रचना एक भूल भुलैया के जैसे हुआ करती थी, जिसमें प्रवेश करने के बाद निकलना बहुत ही मुश्किल होता था। चक्रव्यूह की परतें हमेशा घूमती रहती थी। एक सैनिक के मारे जाने पर उसकी जगह तुरंत दूसरा सैनिक ले लेता था। इसीलिए चक्रव्यूह को भेदते समय एक साथ कई योद्धाओं का वध करना पड़ता था। चक्रव्यूह को घूमता हुआ आग का घेरा भी कहा जाता था, जो सामने आने वाले शत्रु को निगल जाया करता था। गुरु द्रोणाचार्य की योजना के तहत त्रिगद नरेश सुशर्मा ने अर्जुन को लड़ने की चुनौती दी और पीछे हटते हटते युद्धभूमि से अर्जुन को बहुत दूर ले गए। जब गुरु द्रोणाचार्य आश्वस्त हो गए कि सूर्यास्त से पहले अर्जुन युधिष्ठिर की मदद के लिए वापस नहीं आ सकते, तब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की ताकि वो युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को तुरंत समाप्त कर सके। द्रोणाचार्य की तरह ही पांडवों को भी ये पता था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अलावा चक्रव्यूह भेदना किसी को भी संभव नहीं था। इसने पांडव पक्ष को चिंता में डाल दिया। उसी समय उनके सामने खड़ा हुआ अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। 16 साल के उस योद्धा ने अपनी अद्भुत कहानी बताई, जहां उसने अपने मां के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य जान लिया था, परंतु ये चिंता जाहिर की कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। तब चारों पांडव भाइयों ने यह तय किया कि वो अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और उसने खोले हुए रास्तों को बंद नहीं होने देंगे। पर उन्हें यह कहा पता था कि आगे क्या होने वाला है। सिंधु नरेश जयद्रथ ये दुर्योधन की बहन दुश्शला का पति था। इसी रिश्ते से वो पांडवों का भी बहनोई था। पांडवों के वनवास के दौरान एक बार द्रौपदी को अकेला पाकर जयद्रथ ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, मगर ऐन वक्त पर अर्जुन और भीम ने आकर द्रौपदी को बचा लिया। अपने रिश्ते का मान रखते हुए उन्होंने उसे मृत्युदंड तो नहीं दिया, मगर सजा के तौर पर उसका सर मुंडवाकर उसे अपना दास घोषित कर दिया। इस घटना से सिंधु नरेश जयद्रथ ने अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया और सिंधु देश वापस ना जाते हुए वन की तरफ तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर दिया। वन में शिवजी की कड़ी तपस्या करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया।
शिवजी के प्रसन्न होने पर उसने शिवजी से पांडवों को परास्त करने की शक्ति मांगी। तब शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडव भाइयों को वो एक बार युद्ध में परास्त कर सकेगा। जैसा कि तय हुआ था, अभिमन्यु और उसके पीछे चारों पांडवों के रथ चक्रव्यूह की तरफ बढ़े। अभिमन्यु ने बाहर से निरीक्षण करके देखा कि वो कहाँ से चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं और बाहरी परत पर आक्रमण करते हुए उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे जब चारों पांडव भाइयों ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कोशिश की, तभी उनके सामने जयद्रथ आ गया और उसने उनका रास्ता रोक लिया। शिवजी की वरदान की वजह से अकेला जयद्रथ चारों पांडव भाइयों पर भारी पड़ने लगा और उसने अभिमन्यु की सहायता के लिए उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अभिमन्यु का इसकी तरफ ध्यान नहीं था और एक एक परत को भेदते हुए वो चक्रव्यूह के बीच में जा पहुंचे, जहां पर उनके सामने कौरव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा इन जैसे योद्धा शामिल थे। अभिमन्यु ने एक के बाद एक करते हुए सबसे द्वंद्व युद्ध आरंभ किया। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो अभिमन्यु के बाणों से घायल ना हुआ हो, परंतु इसने सारे योद्धाओं के अहंकार को ठेस पहुंचा दी और अपना विवेक खोकर सारे योद्धाओं ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका सामना किया, परंतु बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से वो अपने रथ से गिर पड़े। तब सारे योद्धाओं ने तलवारों के साथ उन पर आक्रमण किया। अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा इन जैसे योद्धा उन पर वार करने लगे। जब अभिमन्यु के पास कोई भी शस्त्र नहीं बचा, तब उन्होंने एक रथ का पहिया उठाकर उससे युद्ध करना चाहा, परंतु सारे योद्धाओं ने मिलकर एक साथ आक्रमण करके अभिमन्यु का वध कर दिया। सबसे दुखद बात तो यह थी कि युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करके उन्होंने एक 16 साल के युवक का वध किया और उसके शव पर नाचकर जश्न मनाया। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को मान रहे थे, क्योंकि अभिमन्यु के पीछे आ रहे पांडव भाइयों को जयद्रथ ने सहायता के लिए अभिमन्यु तक पहुंचने नहीं दिया। अर्जुन ने यह कसम उठाई कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देंगे। ऐसा नहीं कर पाने पर वो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र का उसे ये वरदान था कि जो भी उसका सर काटकर जमीन पर गिराएगा, उसी समय उसके सिर में भी एक विस्फोट होकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से कौरव सेना को युद्ध में जीत के लिए आशा की एक किरण नजर आई। उन्हें यह लगने लगा था कि अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाए या नहीं, परंतु अर्जुन की मृत्यु होना अब तय है। कौरवों ने यह तय कर लिया था कि वो अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने नहीं देंगे। युद्ध के 14वें दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अर्जुन की नजरें चारों तरफ जयद्रथ को ढूंढ रही थी। आज अर्जुन के सामने किसी भी योद्धा का टिक पाना असंभव था। या तो वो घायल होकर पीछे हट रहे थे, या तो फिर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये युद्ध का वो दिन था जब अर्जुन द्वारा युद्ध में सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध हुआ था। सूर्यास्त होने में अभी कुछ ही समय बाकी था और जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बादलों के पीछे सूर्य को छुपाकर धरती पर अंधकार कर दिया। अपनी जान बच जाने की खुशी में उत्साहित होकर जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया और उसे अग्नि समाधि लेने के लिए कहने लगा। तभी श्री कृष्ण ने बादलों को हटाकर सूर्य को फिर से सामने लाया और अर्जुन को यह सुझाव दिया कि वो जयद्रथ का सिर कुछ इस तरह से काटे कि वो कटकर उसके पिता की गोद में जा गिरे। अर्जुन ने पशुपतास्त्र का उपयोग करके जयद्रथ का सिर काटा और वो सिर कटकर जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा। हड़बड़ाहट में वो खड़े हो गए और सिर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय उनके सिर में भी एक विस्फोट होकर उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।